प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का जो इस बार बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा। अक्सर विद्यार्थियों ऐसा होता है कि ब्लूप्रिंट जो है वो विद्यार्थियों के समझ में आता ही नहीं। वो इधर उधर पता लगाते रहते हैं, ब्लूप्रिंट कैसे है, कौन सा प्रश्न कैसे आएगा, कितने अंक आएगा, किस प्रश्नावली से कितने क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, वगैरह वगैरह। विद्यार्थियों, आपके मन में अनेक शंकाएं होती है और जब तक ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आएगा, आपकी तैयारी अधूरी है। सफलता की पहली सीढ़ी वो यही है कि ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से विद्यार्थियों आप समझिए और उसकी तैयारी बहुत ही गहनता से ध्यानपूर्वक कीजिए, तब आप 100% अंक अपने एग्जाम में ला पाओगे। और इस वीडियो के अंदर विद्यार्थियों, मैं आपको वही ब्लूप्रिंट जो कि गणित विषय का है, कक्षा 10 का है, वो समझाने जा रहा हूँ। ये ब्लूप्रिंट 2026 का है जो बोर्ड ने जारी किया है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो में इस ब्लूप्रिंट को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बिल्कुल सरल कर दिया है, बोर्ड का जो पैटर्न था उसको इंक्लूड करके बड़ा ही सरल मैंने यहाँ पर इस ब्लूप्रिंट को आपको समझा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों इस वीडियो में बने रहिए और इस ब्लूप्रिंट को आप समझने का प्रयास कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में बंटा हुआ आता है, यानी 4 उसके पार्ट होते हैं। आपका पार्ट ए जो होता है उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं आपको? 3 प्रकार के क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें अब ऐसे आते हैं, और ये कुल 18 प्रश्न आपको मिलते हैं। इसी प्रकार जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है जो वो 6 प्रश्न आप कहते हैं, और अति लघुरात्मक शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो आपके कुल मिलाकर के 12 आते हैं। इस प्रकार 18 अंक तो इसके हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, 6 अंक हो गए रिक्त स्थान वाले, और 12 अंक हो गए अति लघुरात्मक वाले। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों ये आपके अंक होते हैं 36, यानी 36 अंकों का ये पार्ट ए जो है वो होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार ये आपके नंबर स्कोरिंग करने के लिए पार्ट ए बड़ा ही सरल आता है, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं होता और पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाते हैं। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लघुरात्मक क्वेश्चन, वो आपके पार्ट बी में आता है। ये जो पार्ट ए वाले क्वेश्चन है वो 1-1 अंक का है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है पार्ट बी में वो क्वेश्चन कितने अंकों का है? 2-2 अंकों का। उसके पश्चात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी में आता है, और पार्ट सी वाला क्वेश्चन जो कितने अंकों का होता है? 3-3 अंक का होता है। और लास्ट में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक, उसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का होता है। और इस प्रकार आपका जो गणित का प्रश्न पत्र विद्यार्थियों वो कितने भागों में बट गया? हाँ, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आपका गणित का प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में बंटा है प्यारे विद्यार्थियों, ए, बी, सी और डी। ये बहुत ही शानदार पार्ट है, रीड है इस पेपर की, और इसमें आपको बाजी मारनी है। इसमें बाजी मारोगे विद्यार्थियों तभी 80 में से 80 अंक आएंगे, चाहे ये कितना भी क्लियर कर लो। अगर इसमें से 1 भी % छूटा, ट्रेन छूटी, वैसे ही यहाँ से 80 नंबर वाली ट्रेन आपकी छूट जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपका जो प्रश्न पत्र गणित का वो कितने खंडों में किस प्रकार बंटा हुआ आएगा, कौन सा प्रश्न कौन से खंड में आएगा। वो मेरे को पूरा विश्वास हो गया है कि आपको ये समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली के अकॉर्डिंग चलेंगे विद्यार्थियों, कौन सी प्रश्नावली, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, ताकि आप उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। प्यारे विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट जो है मेन है, ब्लूप्रिंट रीड है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप सफलता, जो आपकी इच्छित सफलता है, जितनी आप चाहते हैं कि मुझे इतनी सफलता मिलनी चाहिए, इतने अंक तो मेरे आने ही चाहिए, इतने प्रतिशत अंक में लाना चाहता हूँ, 80%, 90%, 95%, 98%, तो ब्लूप्रिंट ही है वो जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आपको मैक्सिमम अंक जो है वो मिलने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहली जो प्रश्नावली है वो है वास्तविक संख्या। कौन सी प्रश्नावली है? पहली, आप सभी परिचित हैं, पहली प्रश्नावली, उसमें से 2 अंकों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और अति लघुरात्मक प्रश्न वो भी 2 अंकों के आएंगे, और कुछ भी नहीं आना है। और प्रश्नावली के अंक मैक्सिमम कितने हैं? 4 है, यानी 4 अंक की प्रश्नावली है। 2 तो छोटे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 प्रश्न 2 अंक, और अति लघुरात्मक प्रश्न वो भी छोटे छोटे 1-1 अंक वाले, 1-1 अंक वाले हो गए, वो भी 2। यानी आपको यहाँ पर केवल एलसीएम, एचसीएफ, अपरिमेय है या नहीं है, यही आपको क्वेश्चंस देखने हैं। 4 अंकों की प्रश्नावली है, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पार्ट ए में मिलेंगे। इसका अर्थ हो गया आपको इस प्रश्नावली में से सिद्ध करने वाला कुछ नहीं देखना। जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर, √2 को सिद्ध करिए कि यह अपरिमेय, देखो ही मत, ये प्रश्न आएगा ही नहीं। आएगा क्या? अपरिमेय संख्या कौन सी है, ऑप्शन देगा, आपको आंसर लिखने हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब आपका काम आधा हो गया। ये कैसे हुआ? आपने ब्लूप्रिंट को समझा, तब जाकर के ये काम आपका हुआ है। हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी विद्यार्थियों। ध्यानपूर्वक, तन्मयता से, गहनता से इस वीडियो में आप बने रहिए। सेकंड जो प्रश्नावली है प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं हम उसकी, और सेकंड प्रश्नावली है बहुपद।
बहुपद के अंदर आपको एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 अंक आएगा। अति लघुरात्मक वो भी 1 अंक आएगा। और एक है लघुतरात्मक, यानी ये पार्ट बी में मिलेगा, अंक 2 का आएगा। प्रश्नावली आपकी है 4 अंकों की, आपका काम क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। बड़ा ही आसानी से सरल शब्दों में मैं विद्यार्थियों आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि आपको पार्ट ए के अंदर तो मिलेंगे 2 प्रश्न, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और एक अति लघुरात्मक में, और एक आपको पार्ट बी में मिलेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2 अंकों का होगा। इस प्रकार आपकी 4 अंकों की प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। उसके पश्चात विद्यार्थियों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसकी। प्रश्नावली जो आप देख पा रहे हैं 3, उसमें है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। उसमें एक प्रश्न तो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और इस प्रकार आपकी ये 4 अंकों की प्रश्नावली कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों द्विघात समीकरण। हाँ, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं कि ये प्रश्नावली पहले ऐसे आती थी और अब ऐसे आएगी। आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण के अंदर आपको एक मिलेगा रिक्त स्थान, एक आपको मिलेगा दीर्घ प्रश्न जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो 3 अंकों वाला। ये 1 अंक का हो गया और ये 3 अंक का हो गया। ये आपकी 4 अंकों की प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई। और इसके अंदर विद्यार्थियों बात करते हैं हम अगली नेक्स्ट जो प्रश्नावली है 5वीं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में देखिए विद्यार्थियों क्या दिया हुआ है, 2 प्रश्न तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, आप पूरे के पूरे 2 अंक अपने खाते में डाल लीजिए। 2 अंक इसमें सार्वंतर पूछ सकता है, प्रथम पद पूछ सकता है, कोई सूत्र दिया हुआ आएगा आपको बताना ये सूत्र किसका है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और फिर 1 अंक का है रिक्त स्थान वाला, एक है अति लघुरात्मक। इस प्रकार 4 अंक तो आपके पार्ट ए में ही विद्यार्थियों हो गए हैं। और एक है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो 2 अंक वाला। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपकी जो ये प्रश्नावली है प्यारे बच्चों 6 अंकों की हो जाती है। इस प्रकार आपका ये ब्लूप्रिंट आने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपका प्रश्न पत्र जो वो आएगा और आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दीजिए। अब समय है प्यारे विद्यार्थियों अंतिम रूप देने का, क्योंकि युद्ध की तैयारी हो चुकी है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध का अर्थ है परीक्षाओं की घोषणाएं हो चुकी है और आपको अब एक वीर योद्धा की तरह डटकर उसका मुकाबला करना है। जी हाँ, आप बड़े धैर्यवान हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप इच्छित सफलता है वो एग्जाम के अंदर प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली आपकी है त्रिभुज। और त्रिभुज में बड़ा ही सरल किया है इस बार बच्चों के लिए, क्योंकि ये प्रश्नावली विद्यार्थी अक्सर छोड़ देते हैं, तैयारी करते ही नहीं कि डिफिकल्ट है, आएगा नहीं, हमको सिद्ध करना नहीं आता। तो विभाग ने बोर्ड ने सिद्ध करने वाला हटा ही दिया। आप विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही सरल इसको किया है कि कम से कम विद्यार्थी आधे अंक तो लेकर आए। और आधे अंकों में क्या है, 4 अंकों की ये प्रश्नावली है और इस 4 अंकों की प्रश्नावली के अंतर्गत क्या कर दिया, 1 अंक का तो कर दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 अंक का कर दिया रिक्त स्थान। 2 अंक आ गए और पूछेगा क्या, समरूप से पूछ लेगा त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं होते, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं वगैरह वगैरह समथिंग क्वेश्चन आप सभी परिचित हैं। और एक क्वेश्चन आएगा लघुतरात्मक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये आपके थोड़ा परेशानी कर सकता है लेकिन सिंपल आता है, आसानी से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग सकती है या जो समरूपता के 3 कसौटियां हैं उनमें से क्वेश्चन लग रहे, बड़ा ही आसान आपके हो जाता है ये क्वेश्चन। इस प्रकार आप कुल मिलाकर के 4 अंक अपनी झोली में आसानी से डाल सकते। बड़ा ही सरल इस प्रश्नावली को किया पैटर्न के अकॉर्डिंग ताकि बच्चे डरे नहीं और आसानी से इस प्रश्नावली से जुड़ जाए और अधिकतम अंक प्यारे विद्यार्थियों आप प्राप्त करें। इसके पश्चात नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वह निर्देशांक ज्यामिति, बड़ी सरल प्रश्नावली है और बच्चे इसमें रुचि भी लेते हैं पढ़ने में। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें ये प्रश्नावली 7 अंकों की है और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा 1 अंक का, 1 अंक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार ये प्रश्नावली 7 अंकों की होगी। उसके पश्चात विद्यार्थियों त्रिकोणमिति का परिचय नेक्स्ट जो प्रश्नावली है मैक्सिमम अंकों की है 8 अंकों की और इसके अंदर देखिए आप 8 अंकों की प्रश्नावली में 1 अंक आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आएगा रिक्त स्थान वाला, एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप, एक है शॉर्ट टाइप और एक है लॉन्ग टाइप। इस प्रकार ये कुल मिलाकर सभी आपका जो पार्ट ए को कवर करेगा, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया और ये पार्ट सी हो गया। तीनों पार्ट को कवर करता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, अब मैं ये बात बताने वाला हूं, यहां पर हमेशा पार्ट डी का क्वेश्चन आता था, पार्ट डी में इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इस बार पैटर्न में परिवर्तन कर दिया है और इस बार इस पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी पार्ट डी में इस प्रश्नावली से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, ये ध्यान आपको देना है। उसके पश्चात विद्यार्थियों नेक्स्ट जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक है वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ध्यान दें हमेशा इस पार्ट में, यानी ये जो प्रश्नावली आप देख रहे हैं उसमें पार्ट सी में क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार पार्ट डी में है। इस बार पार्ट सी से जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है उसमें से हटा दिया है, यानी 3 अंकों वाला क्वेश्चन हट गया है और अब इस प्रश्नावली में से 4 अंकों का प्रश्न आएगा। जी हाँ विद्यार्थियों आप ध्यान दें, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं आपको। इस बार इस प्रश्नावली में से बड़ा क्वेश्चन आने वाला है और अथवा में आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे,
यदि आपको 80 अंक चाहिए तो इस प्रश्नावली को बड़े ध्यानपूर्वक बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से आपको देखना है, तभी आपको 80 अंक मिलेंगे। अन्यथा 80 अंकों में से आपके कुछ अंक कम हो सकते हैं, 79 हो सकते हैं, 78 हो सकते हैं। वो तैयारी कैसी है उसी पर डिपेंड करता है कि आपके कितने अंक आएंगे। हाँ विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अगली प्रश्नावली, जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वृत्त यानी सर्किल, उसकी हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं। और वृत्त जो प्रश्नावली बड़ी सरल प्रश्नावली है, और इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त जो है वो वृत्त आपकी 6 अंकों की प्रश्नावली है। उसमें 2 आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल सूत्र आ सकता है वृत्त का क्षेत्रफल का, या थीटा कोण के संगत चाप का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, समथिंग क्वेश्चन। उसके पश्चात एक रिक्त स्थान है, एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये 6 अंकों की प्रश्नावली है, बड़ी सिंपल है, कोई ज्यादा चेंज नहीं इसमें। उसके पश्चात नेक्स्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 आएंगे आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक आएगा आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 5 अंकों की प्रश्नावली हमेशा आती है, उसी के अकॉर्डिंग इस बार आपको यहाँ पर ये मिलने वाली है। उसके पश्चात विद्यार्थियों नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसमें 2 अंकों के आएगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 अंक का आएगा आपके बड़ा प्रश्न, 4 अंकों वाला। पार्ट डी में, पार्ट डी के अंदर 4 अंकों का प्रश्न आएगा, तो इसमें आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पर बड़ी ही अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बड़ा क्वेश्चन किसमें आया है इस प्रश्नावली में, ये रहा। और एक बड़ा प्रश्न आ गया आपके इस 12वीं प्रश्नावली में से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें बड़ा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ तक। और अब आपका एक बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसमें आएगा सांख्यिकी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली और विद्यार्थियों के लिए बड़ी फायदेमंद जो प्रश्नावली है वो यही है। इसी प्रश्नावली से सभी विद्यार्थी लगभग तैयारी करते हैं। आसान प्रश्नावली है और स्कोरिंग में पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए ये प्रश्नावली पाठ्यक्रम की, ब्लूप्रिंट की, पैटर्न की रीड है। इस पर आप ध्यान दें, गहनता से आप इसकी तैयारी कीजिए। इस प्रश्नावली के अंदर 2 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 2 आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक आपके शॉर्ट, एक लॉन्ग और एक वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार ये प्रश्नावली सभी जो आपके पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी, सभी को कवर करती है। मैक्सिमम अंकों की है, कितने अंकों की है, 13 अंकों की है। कितने अंकों की भाई, 13 अंकों की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को आप बड़ी ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को मिला करके सरल कीजिए। यदि आप गणित ऐसी है विद्यार्थियों, मेलोडी चॉकलेट है, ये आपकी डेयरी मिल्क है, इसको आप जितना आप चूसोगे उतना ही आपको स्वाद आएगा। यदि आप तुरंत दबा खा लेते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। आप सवालों को मिलाओगे तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसके अंदर आपको स्वाद आएगा गणित का। और स्वाद अगर आ गया तो फिर पूछो क्या, गणित बड़ी आसान है, कोई आपकी समस्या नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम प्रश्नावली, और अंतिम प्रश्नावली के अंदर हम देखते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता है उसमें आपके एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आपके है रिक्त स्थान और एक प्रश्न आपको मिल रहा है यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 1 अंक वाला। इस प्रकार आपके ये जो प्रश्नावली है वो आपकी कुल मिलाकर के होती है 4 अंकों की। कितने अंकों की होती है, 4 अंकों की ये जो प्रश्नावली है वो आपके यहाँ पर हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हमने ब्लूप्रिंट समझा है। मुझे पूरा विश्वास है आप पर, आपको यह ब्लूप्रिंट बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपने एक बार देख लिया, एक बार समझ में नहीं आया, आ जाएगा, पूरा विश्वास है। समझ में नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिए। यह वीडियो आपको बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी कैसे करें उसके बारे में पूरे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यदि प्यारे विद्यार्थियों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके आपकी तैयारी को अंतिम रूप दे सके, अच्छी तरीके से मैक्सिमम सफलता, मैक्सिमम अंक बोर्ड के एग्जाम में प्राप्त कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगामी इसी प्रकार के फायदेमंद ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपको सबसे पहले मिले आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।